आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन हज़रात, आप देख रहे हैं हमारा चैनल ज़ोया लाइफ हेल्थ केयर। नाज़रीन, आज हम इस वीडियो में आपको एक अमल बताएंगे। ये एक ऐसा अमल है, जब आप ये अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी जो भी दुश्मनी है, जो भी गुस्सा है, वो ख़त्म हो जाएगा। अगर किसी के साथ कोई बड़ी दुश्मनी है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। महबूब का गुस्सा है तो वो भी ख़त्म हो सकता है। आपने करना ये है कि आप ये पौधा देख रहे हैं, इस पौधे का नाम है अक। ज़्यादातर ये वाला जो पौधा है रेगिस्तान में पाया जाता है, जहाँ पर रेतली जगह हो, जहाँ पर मिट्टी हो, उस जगह पर ये पौधे पाए जाते हैं। अब आपने करना ये है कि जो अक का दूध चाहिए, आपको इतना सा दूध चाहिए, आप उस दूध से अपने महबूब का नाम या उस शख्स का नाम लिखेंगे जिस शख्स के साथ अगर आपकी दुश्मनी है। ठीक है, अगर आपका महबूब आपसे नाराज़ है, चाहे आपकी बीवी आपसे नाराज़ है, चाहे आपका शोहर आपसे नाराज़ है, तो ये अमल करें। आपने करना ये है कि आपने थोड़ा सा ना दूध निकालना है। अब दूध किस तरह निकालना है, आपने कोई भी अक की जो टहनी होगी वो आपने तोड़नी है। ठीक है, काट लेनी है। जब आप काट लेंगे तो इस टहनी से इस तरह दूध निकलता है। तो आपको सिर्फ इतना सा दूध चाहिए। आपने सिर्फ अपने महबूब का नाम या उस शख्स का नाम लिखना है जिसके साथ आप मोहब्बत करना चाहते हैं। अगर आपका दुश्मन है, आप चाहते हैं कि मेरी दुश्मनी ख़त्म हो जाए, उसके दिल में मोहब्बत पैदा हो जाए, तो ये वाला अमल करें जो आज हम आपको बताएंगे। नाज़रीन, अब चलते हैं इस अमल की तरफ। हम आपको एक नक्श बना के दिखाएंगे अभी। ठीक है, कि आपने अक के दूध से एक नाम लिखना है, वो किस तरह लिखना है। तो नाज़रीन, अब हम ये जो टहनी ली है अक की, इसके अंदर से थोड़ा सा दूध निकालेंगे। इतना सा दूध चाहिए हमें। ठीक है, जैसे कि अब देख लेते हैं, हमें ऐसे इसको मज़ीद काट लें थोड़ा सा आगे से, क्योंकि हमने सिर्फ नाम ही लिखना है, बस इतना सा चाहिए हमें। ठीक है, उसके बाद हमने तावीज़ बनाना है। तावीज़ जो है आपने इजाज़त लेकर बनाना है। ठीक है, पहले हमें बताना है कि मैं फ़लाँ मकसद के लिए ये तावीज़ बनाना चाहता हूँ। लेकिन नक्श बनाने से पहले आपने एक अमल करना है, एक वजीफ़ा पढ़ना है। आप जब भी दूध निकालें तो साथ साथ सूरत इखलास पढ़ते रहें। उसके बाद आपने तावीज़ बनाने से पहले एक मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ लेनी है। ठीक है, आयतुल कुर्सी। उसके बाद आपने 3 बार सूरत इखलास। ठीक है, फिर आपने एक मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़कर ये नक्श बनाना है। ठीक है, ये वाला आपने डिब्बा छोड़ देना है। यहाँ पर आपने सर्कल के साथ साथ दाल लिखने हैं। तकरीबन 20 से 25 दाल लिखें। मैं तो आपको समझाने के लिए ये लिख रहा हूँ। और ये वाला जो तावीज़ है ये ओरिजिनल नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। अब पहले आप नाम लिख लें। मिसाल के तौर पर अगर आपके दुश्मन का नाम या आपके महबूब का नाम असलम है, मीम असलम। ठीक है, क्योंकि ये नज़र नहीं आएगा, क्योंकि दूध जो है वाइट कलर का, ऑफ वाइट है, तो आप सिर्फ जो शख्स लिखेगा ना उसी शख्स को पता चलेगा ये मैंने फ़लाँ नाम लिखा हुआ है। ठीक है,
फिर यहाँ पर आपने अल्लाह लिखना है, यहाँ पर आपने मोहम्मद लिखना है, यहाँ पर आपने आयत कुर्सी लिखनी है यहाँ पे, और इस जगह पर आपका नाम का पहला जो हरूफ होगा, मिसाल के तौर पे वाव है तो आपने वाव लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर 2 डिब्बे मज़ीद बनाने हैं आपने। पहले पर आपने अपना नाम लिखना है यहाँ पे, ठीक है, और नीचे जिस शख्स के लिए आप ये अमल करना चाहते हैं उस शख्स की वालदा का नाम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपने सीन आधी लिखनी है, शीन भी आधी लिखनी है और वाव लिखना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर हे आधा लिखना है आपने, यहाँ पर खे आधा, यहाँ पर आपने आधा हे लिख लिया है, यहाँ पर आपने आधा खे लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने नीचे एक लाइन लगानी है, ठीक है। लाइन लगाने के बाद आपने यहाँ पर दोबारा अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी वालदा का नाम लिखना है, ठीक है। फिर आपने उस शख्स का नाम लिखना है, ठीक है। फिर उस शख्स की वालदा या वालिद का नाम लिखना है, ठीक है। नाजरीन, जब आप ये नक्श बना लेंगे, ठीक है, फिर सवाल ये पैदा होता है कि इस नक्श को हम इस्तेमाल किस तरह करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान से आप सुने कि जो नक्श का इस्तेमाल है, आपने एक पानी की बोतल लेनी है, ठीक है। उस पानी में आपने 21 कतरे, ठीक है ना, अक के दूध के डालने हैं, ठीक है, 21 कतरे। फिर आपने ये वाला जो तवीज़ है, इस तवीज़ को आपने उस पानी में डाल देना है, ठीक है। फिर 21 दिनों बाद, पूरे 21 दिनों बाद आपने ये पानी किसी नदी में गिरा देना है, ठीक है, या दरिया में गिरा दे। अगर आपके घर के पास कोई दरिया गुज़र रहा है या बड़ी नदी गुज़र रही है तो उस पानी में आपने ये जो तवीज़ है वो आपने डाल देना है, ठीक है। तवीज़ नहीं, बल्कि आपने जिस पानी में आपने 21 कतरे डालने होंगे ना, जिस बोतल में, वो आपने सारा पानी ही आपने उस नदी में गिरा देना है। इंशाल्लाह ताला 21 दिनों बाद इस तवीज़ का असर शुरू हो जाएगा। अगर आपका दुश्मन है वो दुश्मनी छोड़ देगा, ठीक है। अगर आपका कोई महबूब है या कोई शोहर है, ठीक है ना, या आपकी बीवी है, गुस्सा कर जाती हैं, अक्सर देखा होगा, तो गुस्से को ख़त्म करने के लिए, नफ़रत को ख़त्म करने के लिए बेसिकली ये तवीज़ वर्क करता है। अगर आप इस वीडियो के मतलब या इस अमल के मतलब कोई सवाल पूछना चाहते हैं या कोई ऐसी चीज़ है जो अभी तक आपको समझ ना आई हो, तो आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल ज़ोया लाइफ हेल्थ केयर को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ की मालूमात मिलती रहे। जज़ाकल्लाह।